हेलो स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट एसएससी जेईई का पेपर आप लोग दे चुके हैं, पेपर 1 दे चुके हैं और बहुत अच्छे नंबर भी हैं आप सभी लोग का। जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ अपने ग्रुप्स में भी, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप सब लोग बहुत अच्छे स्कोर कर चुके हो। आंसर की के बेस पर आपने एनालिसिस कर दिया है। अभी आपका मेंस के एग्जाम की कोई डेट नहीं आई, लेकिन हाँ हम मोटे मोटे तौर पर देख रहे हैं कि आपके पास समय कम है, हमको दिन रात करना पड़ेगा। तो मैं आपकी मदद के लिए एक पेपर लेके आया हूँ, 2018 का पेपर है एसएससी जेईई का। क्योंकि डियर स्टूडेंट, आप जब भी आप मेंस का एग्जाम देने जाओ तो उसके पहले प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, पेपर में कितने क्वेश्चन करने होते हैं, कितने मार्क्स का आता है और कितने घंटे आपको मिलते हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट, एसएससी मेंस का पेपर आपका मेंस और प्री में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। प्री के लिए आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बाद अलग छोड़ दो और मेंस के लिए आपको लिखना है खुद से, इसलिए प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको सेलेक्ट भी क्वेश्चन करने हैं, उसके लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि 6 आपके बनते हैं क्वेश्चन पेपर में, 6 क्वेश्चन, उसमें से 5 कौन से सेलेक्ट करना है उस पर भी आपकी बात मैं आपको करूंगा आगे। डियर स्टूडेंट, ये सारा पेपर कंप्लीट एनालिसिस में आपको करने वाला हूँ कि किस तरह से आने वाला है, जिससे कि आप लोग जो मेंस का एग्जाम देने वाले हैं आगे, उनको बहुत अच्छे से हेल्प हो पाए। तो चलिए मैं इस पेपर का पूरा एनालिसिस कराता हूँ आपको किस तरह से आता है। चलिए डियर स्टूडेंट, एसएससी जेईई 2018 का ये पेपर है, एसएससी जेईई 2000 पेपर का है, ठीक है। और ये जो पेपर है पूरा सेट एक ही मिलता है भाई, ये जो सेट है ना, ऐसा नहीं है कि अलग अलग मिलता है, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल, ऐसा नहीं है। इस पूरे सेक्शन में ना मेरे ख्याल से कितने पेज हैं, लगभग 10-12 पेज तो होंगे ये लगभग ना। इसमें सिविल का भी अंदर है, मैकेनिकल का भी और इलेक्ट्रिकल भी है, एक ही पूरा ही मिलता है। अब देखो यहाँ पर कहानी को समझना ध्यान से। ये जो पेपर है आपका 2018 का पेपर है, इससे आपको एक पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा कैसा है। सबसे पहली बात है जो आपकी ब्रांच है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो इस ब्रांच के हिसाब से आप खोलेंगे, लगभग शुरू के आगे में जो है ब्रांच सिविल के पेपर है सारे यहाँ तक, मतलब 10-11 पेज तक तुम्हारे सिविल है। इसके बाद आपका मैकेनिकल शुरू हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल शुरू हो जाएगा। एक बार मैं पूरा ये पेपर आपको दिखा लेता हूँ कि कितने पेज रहते हैं इसमें, ऐसे इस तरह से। ये यहाँ तक सारा सिविल का है भाई। सिविल की फिर टेबल आ रही है, टेबल भी आपको गिवन रहेगी सारी जितनी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट भी शुरू हो रहा है। ये आपको नहीं करना, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो करेंगे। इलेक्ट्रिकल के बाद आपका जाएगा दोस्तों इधर आपका मैकेनिकल वाला पार्ट। चलो शुरू करते हैं जी। अब यहाँ पर देखिएगा भाई, सबसे पहले शुरुआत हमारी 300 मार्क्स होती है, कि मतलब जानना हमको रहता है कि 300 मार्क्स का रहेगा आपका पेपर। यहाँ पर भी लिखते चलता हूँ मैं आपको कहानी, इधर भी लिखते चलूंगा आपको, जो इम्पोर्टेंट बात है। देखो 300 मार्क्स का रहेगा डियर स्टूडेंट टोटल आपका पेपर, ठीक है। 300 मार्क्स का टोटल मेंस का एग्जाम होने वाला है आपका एसएससी का, ठीक है। अब यहाँ पर आपके कितना टाइम मिलता है, तो 2 घंटे मिलता है, ये आपको ये पता होना चाहिए। 2 घंटे का केवल समय मिलेगा। चलो जैसे कि यहाँ पर लिखा है इस पेपर में, आप देख रहे हैं, जूम आउट जूम इन करके देखते हैं हम। सिविल इंजीनियरिंग का देखिएगा 2 घंटे का पेपर होने वाला है और आपका 300 मार्क्स होने वाला है। इसमें से बोला गया है यहाँ पर, इस पहले सेक्शन को देखें, जोन सा ब्रांच है आपका, जैसे सिविल लेके चलें तो हमारे पास डियर स्टूडेंट 5 क्वेश्चन हमको करने हैं। इंग्लिश वाला विद्यार्थी इंग्लिश में देखेगा, हिंदी वाला विद्यार्थी हिंदी में करेगा, ये छूट है कंप्लीट तरीके से। इंग्लिश वाला इंग्लिश कर सकता है, हिंदी वाला हिंदी में, जो आपने सिलेक्शन किया होगा वहां पर चेंज के दौरान, ठीक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास जो सिविल का विद्यार्थी, आप जानते हैं कि आरसीसी के इसमें क्वेश्चन है, तो आपको आईएएस कोड 456-2000 जो है परफेक्ट तरीके से यहाँ पर दी गई है। तो आपको कोई भी वरीज नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना कि कोड कैसे रहे, हम ले जाएंगे या कुछ मिलेगा, तो ये आपका इस पेपर के साथ ही इसमें सम्मिलित है। चलो तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कैलकुलेटर अलाउ रहेगा या नहीं रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर साफ साफ तौर पर अंदर लिखा है कि कैलकुलेटर भी अलाउ रहेगा। तो हमारे पास अब आते हैं क्वेश्चन की कहानी क्या है डियर स्टूडेंट। देखिएगा एक तरफ है आपका हिंदी में, इधर इंग्लिश में है, सिविल का स्टार्ट मैंने कर दिया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो देख रहे हैं आप यहाँ पर आपका हिंदी में ये सारा हिंदी वाला हिंदी में पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिएगा एक मोटे तौर पर मैं पहले बता देता हूँ कि कितने क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ये देखिएगा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, चलिएगा।
उसके बाद मैं इंग्लिश में दिखाता हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये वाला है, दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये आ गया, थर्ड क्वेश्चन ये आ गया, तीसरा क्वेश्चन ये आ गया, वेरी गुड। चौथा क्वेश्चन ये आ गया और पांचवा ये है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन ये हो गया। और उसके बाद आप देख रहे हैं हिंदी छठवां क्वेश्चन ये लास्ट है, 6 क्वेश्चन। अब आप बोल रहे हो कि सर पहले शुरू में लिखा है कि 5 क्वेश्चन करना है, यहाँ पर लिखा है 5 क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। तो आपको देख जाते ही एग्जाम सेंटर में जाते ही सबसे पहले इन 6 के 6 क्वेश्चनों में नजर मारनी है। 6 के 6 क्वेश्चनों में नजर मारते ही ये देखना है कि कौन सा टफ लग रहा है, आप उसको डायरेक्ट छोड़ दो और 5 सेलेक्ट करो, ये पहले इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, जैसे कि पहला सेक्शन आप देखें, इसमें देखिएगा तो आपका 15 मार्क्स का है। इसमें भी सेक्शन बने हैं, 1 का सेक्शन बने हुए हैं, ए बी बना हुआ है, सी बना है, देखिएगा यहाँ पर सी सेक्शन बना है, डी बना है। देखो मैं बनाता हूँ आपको, देखो 300 क्वेश्चन आपका पूरा होने वाला है टोटल मार्क्स। इसमें देखिएगा, जैसे मैं इधर करा देता हूँ। देखो दोस्तों 300 क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3 और 4 और 5 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं। इसमें जो है आपके अलग अलग सेक्शन बनेंगे, आपके ए बी सी और डी, चाहे तो आपका ई भी बन सकता है, वो आपका। अब देखो कितने का बनेगा, ये पूरा जो क्वेश्चन बनेगा आपका 60 का बनेगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा 60 का, तीसरा भी 60 का, चौथा भी 60 मार्क्स का और पांचवा भी। 60 पंजे कितना होता है, 6 पंजे 300, तो 300 मार्क्स की हो गई। अब ये जो इनके सब डिवीजन जो पार्ट है ए बी सी डी, ये हो सकता है कि 15 का हो सकता है कि 20 का हो सकता है कि 20 का हो, 20 और 20 40 है ना, और हो सकता है कि ये वाला भी 20 हो सकता है ऐसा भी, और 20 और हो सकता है कि ये वाला 15 हो, या 20 दूनी 40, हाँ ये 10-10 के हो, ऐसे मैनेज करा होगा इन्होंने, 20 और 20 40, 10 50, 10 60, इस तरह से मैनेज किया होगा। हो सकता है कि कहीं पर 25 भी हो बीच में, ठीक है ना। चलो देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये तुम्हारा जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर अगेन सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ड्यूटी ऑफ वाटर पूछा गया है 15 मार्क्स में। और यहाँ पर देखा जाए तो ये तुम्हारा ओवरटेकिंग जो है आपका एसएसडी वाला क्वेश्चन है, ओएसडी वाला मतलब हाईवे का क्वेश्चन 15 मार्क्स का। तो 15 और 15 30, 15 3 45, 15 से 60, कितना हो गया 60 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन ऐसा आया था। सेकंड को देखिएगा, सेकंड वाला, सेकंड सेक्शन को देखिएगा तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों आपका रेलवे इंजीनियरिंग से। रेलवे इंजीनियरिंग से 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का ये है। दूसरा पार्ट इसका 20 मार्क्स का है, ये तुम्हारा लोकल अट्रैक्शन से सर्वेइंग का क्वेश्चन है। आपका कंटूर इंटरवल सर्वे का क्वेश्चन 10 मार्क्स का, और ऐसे ही सॉइल मैकेनिक्स का है 15 मार्क्स का। तो ये टोटली जोड़ देंगे तो 60 मार्क्स की ये भी हो गया दूसरा पार्ट, दूसरा सेक्शन। तीसरा सेक्शन पर आते हैं दोस्तों, आरसीसी शुरू हो गया। आरसीसी का 2 वे स्लैब देखिएगा, ये वाला बी पार्ट, पहले वाला आपका बियरिंग कैपेसिटी सॉइल का, तो 20 हो गया। 25 मार्क्स का आरसीसी का डिजाइन आता है भाई। 15 आपका जो है कॉलम से आ गया, तो आरसीसी भी झमाझम आया हुआ है, देखिएगा 25 और 15 आपका 25 और 10 35 और 5 40 और 20 60 मार्क्स का तीसरा सेक्शन भी खत्म। चौथा सेक्शन पर आते हैं दोस्तों। चौथा सेक्शन आपका देखिएगा गुड क्वालिटी टिम्बर, बीएमसी से क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, अच्छा लिखना है आपको, 10 मार्क्स का। उसके बाद आपका हाइड्रोलिक मशीन जो है पैल्टन व्हील टर्बाइन से आया हुआ है एफिशिएंसी निकालने के लिए। ट्रैपोजोइडल चैनल मतलब कि ओपन चैनल फ्लो से 15 मार्क्स का है। तो टोटली जो चौथा सेक्शन है ABCD 4 सेक्शन इसमें बने, तो 60 मार्क्स ये भी हो गए। तो 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। पांचवा आपका सेक्शन जो बना हुआ था डियर स्टूडेंट आपका सॉइल मैकेनिक्स का 20 मार्क्स का, आपका शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए सॉइल मैकेनिक्स का 20 मार्क्स का, अगेन आपका परमेबिलिटी वाले चैप्टर से 20 मार्क्स का, अगेन तो 20 60 मार्क्स का पांचवा सेक्शन भी बन गया। एक सेक्शन और है, छठवां क्वेश्चन देखिएगा, स्टील डिजाइन का आपका क्वेश्चन है, स्टील स्ट्रक्चर का 25 नंबर का है, बहुत अच्छे होते हैं 25 नंबर। उसके बाद एसएफडी बीएमडी सोम का क्वेश्चन है 10 नंबर का, सॉरी 25 नंबर का, तो 25 से 25 50। और उसके बाद एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का सिंकिंग फंड, डेप्रिसिएशन, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, इनकी डेफिनेशन बतानी है। सोम में देखिएगा आप, स्ट्रेंथ ऑफ मैटर में भी देखिएगा आपका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था आपका, बस प्रैक्टिस चाहिए थी आपको। तो ये भी 60 मार्क्स का। अब मुझे आप साफ साफ कमेंट में बताइएगा कि अगर आप एग्जाम में होते इसमें तो 6 क्वेश्चनों में से कौन सा एलिमिनेट आप करते, क्योंकि 6 क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर भी आपको समझाया है, ये पूरा पेपर आपको दिखा दिया हमने, तो ये आपका पूरा पेपर का पैटर्न डियर स्टूडेंट। अब मैं इधर से आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ। हमने कहा कि 300 मार्क्स का आने वाला है, 2 घंटे बस पेपर को मिलेंगे। हमने कहा कि जो 300 मार्क डिवाइड होता है वो होता है 5 सेक्शन में, लेकिन आते 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चनों में से आपको एक ऐसा एलिमिनेट करना है जो आपको कतई नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता, उसको एलिमिनेट कर दो। इसके लिए आपको पेपर में जाते ही डियर स्टूडेंट सबसे पहले ऐसे ऐसे करके पेपर उठाना पड़ेगा, ऐसे
ऐसा पेपर उठाना पड़ेगा ऐसे, और फटाफट से एक एक नजर मारनी पड़ेगी कौन सा क्वेश्चन आपका टफ लग रहा है, उसको छोड़ दो उस सेक्शन को। चलिए, तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि 1 2 3 4 5 5 सेक्शन आपको करने पड़ेंगे। इसके सब डिवीजन जो बनेंगे दोस्तों, तो आपके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का होगा एक एक डिवीजन, तो 300 मार्क्स ऐसे होगा आपका। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये जानकारी आपको अच्छा लगे होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर दिया होगा कि हाँ कि मेंस के एग्जाम इस तरह से सर ने बताया, इस तरह से आता पेपर। तो बस आपकी इसकी प्रैक्टिस के लिए दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं 100% इस पर आपका पूरा एक कंप्लीट पेपर आपको लेके आऊंगा। जैसे आपका एक पेपर है ना, ये वाला पेपर आया हो ना 2018 का, ऐसे ही मैं आपको 2020 का पूरा कंप्लीट पेपर अपनी वीडियो के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके लिए सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल उसकी डिटेल में, उसके एक एक चीज पोस्टमार्टम करके। ठीक है, तो मिलते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन में के साथ भी। ये जानकारी आपको मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपके परफेक्ट पूरे एक फुल लेंथ पेपर के सेशन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।